पीएम मोदी का इजरायल दौरा 25 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा तो अभी से मंडरा रहा है। तो क्या ये टूर सेफली कंडक्ट करना पॉसिबल भी है? एक तरफ तो सबको आदेश है कि तेहरान को खाली करो, और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री इजरायल क्यों जा रहे हैं? क्या कोई और उचित समय नहीं मिला? अब मामला एक ऐसे जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक डिलेमा का है जो साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को फिर से शेक कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इजरायल विजिट 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और इस विजिट में वो नेसेट को एड्रेस करेंगे। एक रेयर ओकेजन होगा जो दोनों डेमोक्रेसीज के बीच पॉलिटिकल वार्मथ को दिखाएगा। विजिट के दौरान मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बायलैटरल टॉक्स होंगी, जिसमें टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड और डिफेंस कोऑपरेशन के एग्रीमेंट साइन होने की उम्मीद है। अब इजरायल इंडिया की टॉप डिफेंस सप्लायर्स में से एक है और 2020 से 24 के बीच इंडिया ने इजरायल से $20.5 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। सिपरी के एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया ने इजरायल के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स का 34% खरीदा है। लेकिन दोस्तों, ये विजिट सिर्फ डिप्लोमैटिक एजेंडा तक लिमिटेड नहीं है। ये एक हाईली सेंसिटिव मोमेंट पर हो रहा है जब इंडियन एम्बेसी इन तेहरान ने अपने सिटीजन्स को ईरान से तुरंत निकलने की एडवाइजरी दी है। वहां एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वायलेंट यूनिवर्सिटी क्लैशेस चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जंग और एयर स्ट्राइक्स का खतरा मंडरा रहा है। अब सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर एम्बेसी ने तुरंत इवैक्यूएशन रिकमेंड किया है। लेकिन भैया, एक तरफ तो पीएम मोदी मिडिल ईस्ट जा रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया का अपना डिप्लोमैटिक और सिटीजन सेफ्टी अलर्ट पे है। ये कॉन्ट्रास्ट इस विजिट को यूनिक तो बना रहा है, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल एंगल दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया, क्या हमारे प्रधानमंत्री इजरायल में सेफ रहेंगे भी कि नहीं? और सिर्फ यही नहीं, इजरायल की गाजा और वेस्ट बैंक की पॉलिसीज के ऊपर भी ग्लोबल स्क्रूटनी चल रही है। ऐसे में इजरायली पीएम के खिलाफ भी कई सारे वारंट्स निकल रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन के अगेंस्ट भी उनके ऊपर काफी एलिगेशंस लगे हैं। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायल को ऑर्डर दिया था कि वो जेनोसाइड कन्वेंशन के अंडर प्रोहिबिटेड एक्ट को रोके। गाजा में 70,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें मेजॉरिटी बच्चे और औरतें थी, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि असली नंबर और भी ज्यादा हो सकता है। तो दुनिया भी इजरायल से खुश है नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री जब उनसे मिलेंगे तो क्या भारत को भी नाराजगी की निगाह से देखा जाएगा? मोदी का पहला इजरायल दौरा 2017 में था, जब दोनों लीडर्स डिसलिनेशन प्लांट इंस्पेक्ट करते हुए बेयरफुट वॉक किया करते थे। लेकिन अब ये विजिट सिर्फ पार्टनरशिप की कंटिन्यूएशन नहीं है, ये इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग, लीडरशिप इन ग्लोबल साउथ और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर्स के लिए एक टेस्ट भी है। अब सवाल ये है, क्या पीएम मोदी इजरायल विजिट सिक्योरली पहुंच पाएंगे, या सिक्योरिटी और मॉरल चैलेंजेस के बावजूद ये पूरा दौरा फीजिबल भी है कि नहीं? क्या इजरायल से दोस्ती करते करते दुनिया तो हमसे नाराज नहीं हो जाएगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.